अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। बेसिकली जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि क्रिप्टो में इन होते हैं और जल्दी से जल्दी जो कहते हैं कि हम इसको अपने पैसे को डबल करें। तो और उसकी उसके लिए वो फ्यूचर ट्रेडिंग में घुसते हैं क्योंकि वहां पे आप लेवरेज ले सकते हैं। 10x की, 20x की, इवन लोग 100x भी यूज करते हैं। तो जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जो अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं है, आपका वॉलेट साइज कम है और आपका नॉलेज भी अगर लिमिटेड है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग आपको लॉस ही करवाएगी। हो सकता है आपका प्रॉफिट भी बन जाए, लेकिन वो प्रॉफिट आपका कोई एक दो दफा बनेगा या तीन चार। इवन के मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। जब मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट की तो मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग अभी सीखी नहीं, कुछ उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कुछ सीखे नहीं, और मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी और मैंने अपनी फर्स्ट 21 जो मेरी ट्रेड थी वो मैंने विन की। और मैंने कोई 30-40 डॉलर से स्टार्ट किया तो वो तकरीबन कोई 250-300 डॉलर बन गया। और 22 जो मेरी ट्रेड थी उसमें मेरा सारा लॉस हो गया, मैं लिक्विडेट हो गया। तो ऐसा ही होता है जब फ्यूचर ट्रेडिंग में आप आते हैं, आप हाई लेवरेज यूज करते हैं, विदाउट नॉलेज आप उसको यूज करते हैं, तो आप कुछ ट्रेड्स तो विन कर सकते हैं। वो जैसे कहते हैं ना, तुक्के से विन कर ली, वो आप कर लेते हैं। लेकिन बाद में एक ऐसी ट्रेड होती है जो कि आपको लिक्विडेट कर देती है। हो सकता है आप 6 माह से विन कर रहे हैं और एक ट्रेड आपको डबो दे। या कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोगों की पूरा पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो गया, 5 साल आपने उसमें इवन की एक्सपीरियंस कुछ का भी यही होता है, जो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, उनकी ट्रेड लिक्विडेट हो जाती है और आपका सारा जो अकाउंट है वो खाली हो जाता है। तो फ्यूचर ट्रेड करते हुए हमेशा याद रखें, जब भी आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है, सबसे पहले आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर ये अ, इसमें आपको अगर लॉस हुआ तो आपने कितना लॉस लेना है। क्योंकि ये बात आपने रखनी है कि मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, राइट तो कोई 100% हो नहीं सकता। तो अगर आपको 1% भी चांस है कि आपने इसमें रॉन्ग होना है, तो आप उसमें अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, यार ये इतना लॉस मैं ले सकता हूँ, इस ट्रेड को मैंने ओपन नहीं छोड़ना। और कभी भी लेवरेज जो है वो हाई लेवरेज यूज ना करें, इवन यू आर 100% श्योर। मैक्स 5%, 5x आप उसमें लेवरेज लें। अगर आप एक्सपीरियंस तो है, 10 भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। वो जिनका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होता है, जिनका वॉलेट साइज बड़ा होता है, जिनकी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो जो है वो करीब करीब नहीं होती। जो हमारे जैसे बिगनर रिटेल ट्रेडर होते हैं, उनकी एक तो लिक्विडेशन प्राइस, जैसे एक वीक अगर आप ये देखें कि ये जो वीक है ये कितनी नीचे आई है। अगर आप इसको देखेंगे कितने परसेंट ये नीचे आई है, तो आप ये देखें 8%। 8% की वीक आई है। तो अगर किसी ने 5% पे स्टॉप लॉस लगाया होगा तो उसने क्या किया, उसका स्टॉप लॉस को हिट किया। नॉर्मली ये होता है कि आप मूविंग एवरेजेस के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। तो ये देखें, जब ये 200 मूविंग एवरेज है तो इसके नीचे उन्होंने लिक्विडेट किया और फिर यहाँ से बाउंस बैक कर गया। तो इस तरह से होता है। तो जिनके वॉलेट साइज बड़े होते हैं उनकी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो अब कुछ ने यहाँ पे लगाई होगी, ये इसकी मेजर सपोर्ट है, कुछ ने यहाँ पे लगाई होगी नीचे इसके। तो वो डिपेंड करता है कि आपके वॉलेट साइज के ऊपर। और जब आप ट्रेड करें, आप सीखें छोटे वॉलेट साइज से। जब आपको पता चल जाए कि हाँ आपकी जो विनिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा है, तो फिर आप बड़े अकाउंट से ट्रेड करें। अगर आप शुरू में ही बड़े अकाउंट से ट्रेड करेंगे तो आप लूज कर जाएंगे। छोटे में स्टार्ट करें सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने सीखना है इसको।
उसमें आप प्रॉफिट लॉस ना देखें, उसमें अगर आपको लॉस होता है तो आप देखें कि ये लॉस क्यों हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, उसमें अपनी ना सारी कैलकुलेशन करते जाएं। अच्छा अब हमने शुरू में आप यही देखते हैं कि अच्छा मूविंग एवरेज से ऊपर है जाती है तो फिर ब्रेकआउट होता है, नीचे आता है तो इस तरह से लॉस होता है। तो मूविंग एवरेज ये शुरू में आप लर्निंग करते हैं कैसे, जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं फिर आप जो है ना उसमें जा सकते हैं बड़े वॉलेट साइज से। क्योंकि फिर अगर छोटा वॉलेट साइज हो, अगर आप इसके ऊपर इतनी मेहनत करें, आप $100 लगा दें, ठीक है, तो आप अगर उसमें 50% मार्जिन निकाल, 50% बहुत बड़ा एक मार्जिन होता है। अगर आप 50% प्रॉफिट निकालते हैं 2 दिन या 3 दिन की मेहनत से, तो वो जो 50% आया हो सकता है कि वो हफ्ते बाद आपका 50 में से 30 चला जाए, ठीक है, तो $20 आपको बचे हैं, तो वो फिर टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो जब आप सही ट्रेड्स को स्टार्ट करें तो वॉलेट साइज बड़ा रखें, अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम है। और कभी भी अपना सारा फंड इसमें ना डालें। सिर्फ एक बात सोचें कि आई माइट बी रॉन्ग। तो जब ऐसा हो तो आपके पास कुछ फंड आपके वॉलेट में होना चाहिए जो आप जिससे डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकें, जिससे आप कोई और कॉइन बाय कर सकें, ठीक है। और फ्यूचर में कभी भी आप लॉन्ग टर्म के लिए ना घुसें, शॉर्ट ट्रेड के लिए घुसें। जैसे अब अगर आप ये देखें कि ये एक इसकी रेजिस्टेंस थी, आपने ये देखा कि यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ है, नीचे आया है, हो सकता है कि इसको तोड़ दे, ये तोड़ेगा तो फिर उसके बाद इसकी अगली रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो स्पोर्ट का भी इसी तरह ही है, अगर मैंने स्टॉप यहाँ से मैं शॉर्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाऊंगा, ताकि इसको ये तोड़ के नीचे अगर आए तो हो सकता है कि वो यहाँ पे आ जाए, या 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना ले। तो ये मैं ये नहीं करूँगा कि हाँ यार चलो अब ये ऊपर जा रहा है तो मैं अब ये नीचे ही आएगा तो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। अभी इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से ऊपर चला जाए और कभी 2 साल तक इस लेवल से नीचे आए ही ना, तो जब मैं ऐसे करूँगा स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा तो ये मेरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ चलें। मैंने इसमें $10,000 इन्वेस्ट किया था, और इवन कि मैंने स्पॉट में किया था, मैंने स्पॉट जब 48 पे था बीटीसी, तो मैंने स्टॉप लॉस उसमें नहीं लगाया। इवन के स्पॉट के ऊपर भी लगाना चाहिए। तो आहिस्ता 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 इतना मेरा अकाउंट नीचे आ गया कि उसमें $2,000 रह गए। तो तब मैंने फील किया कि काश मैं एक $2,000 लॉस ले लेता। तो बड़े लॉस से बचने के लिए छोटा लॉस लें, और जब कोई लॉ जो बंदा लॉस नहीं ले सकता वो प्रॉफिट कभी नहीं बना सकता, ठीक है। तो लॉस लेना सीखें, और जब आपको लॉस हो जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर रिग्रेट ना करें, क्योंकि इसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है। ये देखना ये है कि आपकी विनिंग जो प्रॉफिट्स वाली ट्रेड हैं वो ज़्यादा हों, ठीक है। तो अब ये जो विक बता रही है, विक, तो अच्छा ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन होती है यहाँ पे ऊपर ना। अगर आप विक को देखें ना तो इट्स मीन के सेलर्स जो हैं उन्होंने सेल कर दिया है, और जो ये टेल बनी है इससे ये पता चलता है। लेकिन आरएसआई अभी जो है वो भी 60 लेवल के ऊपर अभी ओवरसोल्ड नहीं है। तो जब ये आरएसआई सपोज अगर यहाँ तक जाता है ना, तो फिर चांसेस हैं कि वहां से बंदा शॉर्ट करे। यहाँ से ये सिचुएशन बड़ी डेंजरस है। यहाँ से हो सकता है ये रिट्रेस करे, इसको अपनी सपोर्ट बनाए, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट करे। तो इस तरह की चीज़ें आप पहले सीखें और फिर फ्यूचर ट्रेडिंग में एंटर हों, ठीक है। तो मैं इस तरह की वीडियोस जो है अभी मैंने रिसेंटली ही स्टार्ट किया है, मुझे तकरीबन 3-4 साल क्रिप्टो में हो गए हैं। तो मैं इंशाल्लाह अपना जो नॉलेज है वो, ये बिगनर्स के लिए वीडियो हैं, एक्सपीरियंस के लिए नहीं हैं। तो मैं उन्हीं के लिए वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए, हमें स्पॉट कौन सी ट्रेड करनी चाहिए, स्पॉट करनी चाहिए, फ्यूचर करनी चाहिए, कौन से कॉइन्स बेहतर हैं, किस तरह उनको फाइंड किया जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।